वो न्यूयॉर्क का मेयर है और निक्स की परवाह करता है। उसे निक्स की बहुत परवाह है, वो न्यूयॉर्क का मेयर है। हाँ, लेकिन वो इस बारे में बात करता है कि ये असल में कैसे एकजुटता बना रहा है, लोगों को एक साथ ला रहा है। ट्रंप वोटर, मामदानी वोटर, कैसे ये मुश्किलों को पार कर रहा है। और उसने एक ऐसा भाषण लिया जो सिर्फ चैंपियनशिप का जश्न मनाने के बारे में था, और उसने उसे कुछ और बड़ा बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि उसकी पत्नी ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले को पसंद किया था। वे एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए करोड़ों की गुप्त राजनीतिक फंडिंग इधर उधर करते हैं, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए, ताकि वे हमें एक दूसरे के खिलाफ कर सकें। न्यूयॉर्क की मेयर ममदानी का भाषण अब तक के सबसे बेहतरीन राजनीतिक भाषणों में गिना जा रहा है। अरे अरे अरे, जो लोग ऐसा सोचते हैं वे शायद भाषणों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। लेकिन चलिए देखते हैं कि बिल महेर ने इसके बारे में क्या कहा। हम ये शानदार भाषण दिखाएंगे और इसके मायनों व प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पहले बिल महेर और मेहमान रू खन्ना के बीच ममदानी के असली मतलब पर असहमति की छोटी बहस देखें। आप मॉम सोचती हैं कि ममदानी बहुत महान है। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है कि आपने उनका निक्स वाला भाषण देखा था। मेरा मतलब है कोई भी जो ये वो मुद्दा नहीं था जिसने मुझे सबसे ज्यादा चिंतित किया। मैं नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। ये देखने लायक है क्योंकि भाषण सिर्फ निक्स पर नहीं था, वो हर निक्स खिलाड़ी का नाम लेता है जो मैं फॉर्च्यून के लिए नहीं कर सकता। उसे निक्स की परवाह नहीं, वो न्यूयॉर्क का मेयर है। हाँ, लेकिन वो इस बारे में बात करता है कि ये असल में कैसे एकजुटता बना रहा है, लोगों को एक साथ ला रहा है। ट्रंप वोटर, ममदानी वोटर, कैसे ये मुश्किलों को पार कर रहा है। उसने चैंपियनशिप का जश्न मनाने वाला भाषण लिया और उसे और भी बड़ा बना दिया। उसमें टैलेंट है, लेकिन उसकी पत्नी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को पसंद किया और वो आतंकवादियों के साथ उठता बैठता है। नहीं। अरे यार, क्या आपने उसे अपने शो में बुलाया है? हम जिन लोगों को बुलाते हैं वे कभी नहीं आते। मैं उससे बात करूंगा, अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगी, अगर मामदानी बिल महेर के एपिसोड में आते हैं तो हम उसे जरूर देखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो आदमी अमेरिका में जो हो रहा है उसका बहुत ही बुरा उदाहरण है। आप इसे जितना चाहें छुपा सकते हैं, जैसे कि वह सुंदर भाषण देते हैं जिन्हें हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। लेकिन याद रखें कि मामदानी असल में क्या दर्शाते हैं। आप जानते हैं, अब तो बात पूरी तरह इस्लामिक कब्जे की है। उसे जानबूझकर वहां रखा गया है। हमें कुछ करना होगा। वैसे द पुशबैक में स्वागत है। मैं मेरा के आपकी होस्ट हूँ और हम विरोध कर रहे हैं, जैसा नाम से जाहिर है। तो अगर आपको लगता है कि हमें उन सब चीजों के खिलाफ विरोध करना चाहिए जो आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को प्रमोट करें और वो सब करें। स्वागत है, आपने अपने लोग ढूंढ लिए हैं और ओह करने के लिए बहुत सारा काम है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा, वो समझदार हैं और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझदार नहीं है, वो व्हाइट हाउस भी गए थे। मेरा मतलब है वो वहां गए, उन्होंने वहां कदम रखा, लेकिन वो यहां नहीं आ सकते। उन्हें यहाँ आना चाहिए। उन्हें यहाँ आना चाहिए। एओसी को भी आना चाहिए। सभी डेमोक्रेट्स को भी आना चाहिए। हाँ, उन्हें यहाँ आना चाहिए। तुम ठीक हो माइक? मैंने उनके लिए वोट किया था, उसके लिए नहीं। लेकिन मेरा मतलब है मैं उसे ट्रंप का पैसा चाहिए और उसके पास है। दुर्भाग्य से उसे यहाँ तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि जैसे ही किसी के पैसे की जरूरत पड़ती है, नैतिकता खिड़की से बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन चलिए एक सेकंड के लिए देखते हैं कि इस भाषण में असल में क्या हुआ। हमें इसकी जरूरत है क्योंकि ग्रामशी ने कहा था, पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया जन के लिए संघर्ष कर रही है। अब राक्षसों का समय है। आज राक्षस कई रूपों में आते हैं और वे लोग जो क्लेयर, ब्रेड और डेयरी के खिलाफ भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण टीवी विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं, वे लोग हैं जो राजनीतिक चंदे पर उससे कहीं ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं जितना उन्हें कभी टैक्स में देना पड़ता। एपैथ में जिनके लिए लोकतंत्र को रास्ता तय करने देने से ज्यादा डरावना नरसंहार और नेतन्याहू के युद्धों का अंत है। बिल्कुल वही है। यह आसान था और होने ही वाला था। सबसे बेहतरीन भाषण वही है जिसमें सब कुछ एपैक पर आ जाता है। याद दिलाने वाली बात उन सभी लोगों के लिए जिन्हें बताया गया है कि एपैक एक बुरी जायोनिस्ट संस्था है। ये अमेरिका द्वारा चलाया जाता है। इसे इजराइल से फंडिंग नहीं मिलती। ये अमेरिकी राजनीतिक संस्था है जिसे अमेरिकी यहूदी समर्थन करते हैं और ये उनके नजरिए को आगे बढ़ाती है कि भू राजनीतिक रूप से क्या होना चाहिए। ये इजरायली संस्था नहीं है और नेतन्याहू से इसका कोई लेना देना नहीं है। असल में एआई पैक के कई समर्थक नेतन्याहू को नफरत करते हैं, लेकिन ये चर्चा बाद में। निक्स पर उसका शानदार भाषण है जिसमें वो सफलतापूर्वक एआई पैक पर हमला करता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे यहूदी रहते हैं, बहुत सारे, और अमेरिकी यहूदियों पर मंच से निशाना साधने में उसकी सहजता वाकई समस्या है। क्या आप नहीं मानती?
वे एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए करोड़ों की गुप्त राजनीतिक फंडिंग इधर उधर करते हैं ताकि वे अपनी ताकत बनाए रख सके और हमें हमारे नेताओं के बजाय एक दूसरे के खिलाफ कर सकें। उस नैतिक बदलाव की ओर बढ़ना जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वह जरूरी है, ऐसी राजनीति में जो बहुत लंबे समय से कामकाजी लोगों से अपनी उम्मीदें कम करने, कम में संतुष्ट होने और छोटी छोटी जीतों से खुश रहने को कहती आई है। जब हमारी तनख्वाहें और भी कम होती जा रही हैं और हमारे खर्चे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लो, तुम्हें तुम्हारा समाजवाद मिल गया। क्या किसी और को भी ऐसा लगता है? उसकी आवाज सुनकर लगता है वो एआई से तैयार भाषण पढ़ रहा है। और मुझे पता है कि तुम बस अपनी विचारधारा थोप रहे हो और ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे तुम कुछ और हो, जबकि असल में हो नहीं। लेकिन तुम एक समाजवादी, इस्लामवादी, यहूदी विरोधी हो। यही हो तुम, यही तुम्हारी सोच है। हाँ, बिल्कुल। खुद को हार मानने और अस्वीकार को स्वीकारने के लिए तैयार करना। दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर देश के सबसे अमीर शहर में हमें जरूरत है। हमें जरूरत है कि कौन परवाह करता है सच में। चलिए देखते हैं इंटरनेट क्या कहता है। ममदानी का निक्स भाषण ठीक है। इसके अलावा चलिए देखते हैं यहाँ ममदानी का पूरा भाषण अगले पेज पर है। अब तक के इवेंट्स में सुना गया सबसे बेहतरीन भाषण, 1.3 करोड़ व्यूज अब तक का सबसे अच्छा भाषण। जाहिर है आप जानते हैं यहाँ उनके पास है। आज मैंने न्यूयॉर्क शहर में अस्थायी रूप से सोने के समय को रद्द करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए ताकि हर उम्र के लोग हमारी टीम को NBA फाइनल्स में देख सकें। मेयर को मुश्किल फैसले लेने होते हैं, लेकिन ये आसान था। गो निक्स। मुझे लगता है ये मजाक है। उम्मीद है सच में मजाक ही हो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट वो बनाता है। मैं बच्चों से घिरी हूँ और कहूंगी कि बच्चों का सोने का समय बदलना चाहिए ताकि वे खेल देख सकें आदि। और फिर मैं एक भाषण देने जा रही हूँ जिसमें मैं न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे समूह का मनोबल गिरा दूंगी, वो भी उसे अब तक का सबसे महान भाषण बताकर। मैंने सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ इसीलिए हूँ। मैं एक ब्रेन वॉशिंग पार्टी हूँ। अब आप में से जिन लोगों को पिछले हफ्ते क्या हुआ था उसकी याद है, तभी ज़ुहरान ममदानी ने अगले भाषण के बाद बताया कि मैडिसन स्क्वायर के बाहर उनकी वॉच पार्टी रद्द करनी पड़ी। क्या आप जानते हैं क्यों? ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क सिटी ऐसी है। आपको बिना ज्यादा टिप्पणी के ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, बस ये याद दिलाने के लिए कि यही वो वीडियो है जिसे वो चाहते थे कि ये छोटे बच्चे इसके लिए जागे। कम से कम हम सभी खेलों को पसंद करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। कम से कम खेल ही एक ऐसी चीज है जो हम सभी को एकजुट करती है। कम से कम खेल शानदार और खूबसूरत है और हमारे दुश्मनों पर निशाना साधने और न्यूयॉर्क को ये याद दिलाने की भी ये बेहतरीन जगह है कि अच्छी चीज क्या है ना? AI पैक बुरा है, हिंसा शानदार है और सब कुछ शानदार ढंग से खत्म होता है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।